28/7/1971 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। आकार में निराकार को देखने का अभ्यास, आज का टाइटल ही मुख्य यही है कि आकार में निराकार को देखने का अभ्यास कैसे करें, उस पर बाबा ने खास क्लास कराई है। तो बाबा ने कहा आगे सभी बच्चों को कि आकार में कैसे हम निराकार को देखें। तो आकार को देखते निराकार को देखने का अभ्यास हो गया है। जैसे बाबा आकार में निराकार आत्माओं को ही देखते हैं, वैसे ही बाप समान बने हो सदैव जो श्रेष्ठ बीज होता है उसी तरफ ही दृष्टि और वृत्ति जाती है। जो श्रेष्ठ बीज होता है उसी तरफ सबकी दृष्टि और वृत्ति जाती है। तो इस आकार के बीच श्रेष्ठ कौन सी वस्तु है? निराकार आत्मा। तो रूप को देखते हो व रूह को देखते हो, क्योंकि अब तो अंतर को भी जान गए हो ना, और महामंत्र को भी जान गए हो। जान लिया है, देख भी लिया है, बाकी क्या रहा? बाकी स्थित रहने की बात में अभ्यासी हो। तो बाबा ने कहा हर एक ने अपना अपना अनुभव बताया। ऐसे समझें कि अंत तक पहले पाठ के अभ्यासी रहेंगे, अंत तक अभ्यासी हो रहोगे व स्वरूप भी बनोगे। अंत के जितने बाबा ने कहा अंत में कितना समय पहले ये अभ्यास समाप्त होगा और स्वरूप बन जाओगे। तो जब तक शरीर छोड़ेंगे तब तक अभ्यासी रहेंगे। ये खास बाबा ने क्लास ली कि जब तक ये संगम युग रहेगा तब तक हम बच्चे, ये शरीर नहीं छूटता, तब तक अभ्यास यूं ही करते ही रहेंगे। पहले पाठ की समाप्ति कब होती है? जो समझते हैं कि अंत तक अभ्यासी रहेंगे वह हाथ उठाओ। तो उठा सकते हैं आप सभी अपना हाथ कि अंत तक हम ऐसे ही प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं और अंत समय तक करते ही रहेंगे। गुड। तो बाबा ने आगे कहा आकार में निराकार देखने की बात पहला पाठ पूछ रहे हैं बाबा। सभी बच्चों से ये पहला पाठ पूछ रहे हैं। अभी आकार को देखते निराकार को देखते हो तो बातचीत किससे करते हो? निराकार से करते हो या आकार में निराकार को देखने आए हो? इसमें अंत तक भी अगर अभ्यासी रहेंगे तो देही अभिमानी का अथवा अपने असली स्वरूप का जो आनंद व सुख है वह संगम युग पर नहीं करेंगे। तो संगम युग का वर्षा कब प्राप्त होता है? तो बाबा ने कहा कि संगम युग का वर्षा कौन सा है? अतीन्द्रिय सुख का वर्षा ही संगम युग का वर्षा है। तो ये अंत में मिलेगा क्या? जब जाने वाले होंगे आत्मिक स्वरूप हो चलना व देही हो चलना, ये अभ्यास नहीं है। बाबा ने कहा अभी अतीन्द्रिय सुख की बात चल रही है संगम युग पर, लेकिन अभी साकार को बाबा ने कहा देखने की बात है कि आत्मिक स्वरूप हो चलना है या देही स्वरूप चलना है, ये अभ्यास नहीं। लेकिन अभी साकार को व आकार को देखते आकर्षण इस तरफ जाती है व आत्मा तरफ आकर्षण जाती है। आत्मा को देखते हो या आकार में निराकार को देखते हो, ये प्रैक्टिकल और नेचुरल स्वरूप हो जाना चाहिए कि आकार में हमें निराकार दिखाई पड़े। ये अभ्यास बाबा चाहता है प्रैक्टिकल अब बच्चों का हो जाना चाहिए। अब तक शरीर को देखेंगे क्या? सर्विस तो आत्मा की करते हो ना, तो जिस समय भोजन स्वीकार करते हो तो क्या आत्मा को खिलाते हैं वह शारीरिक भान में क्या करते हो? सीढ़ी उतरते हो और चढ़ते हो। तो बाबा ने कहा सीढ़ी का खेल अच्छा लगता है। पूछ रहे बाबा कि बच्चों को शरीर के भान में आना फिर शरीर के भान से छूटना, क्या ये आदत सीढ़ी चढ़ने उतरने की अच्छी लगती है? उतरना और चढ़ना किसको अच्छा लगता है? जैसे छोटे बच्चे कहाँ भी सीढ़ी देखेंगे तो उतरेंगे चढ़ेंगे, क्योंकि छोटे बच्चों को मज़ा आता है। तो बाबा देख रहा है कि क्या मेरे बच्चे छोटे हैं इतने जिन्हें सीढ़ी चढ़ना उतरना अच्छा लगता है? बार बार देवभान में आते, फिर देवभान से नीचे आते, फिर ऊपर चढ़ जाते आत्मिक भान में।
तो क्या ये सीढ़ी चढ़ना उतरना बच्चों को अच्छा लगता है? तो जरूर अंत तक बचपन ही रहेगा क्या? वानप्रस्थी नहीं बनोगे? जैसे शरीर भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो धीरे धीरे बचपन के संस्कार मिटते जाते ना, तो ये उतरना चढ़ना ये बचपन का खेल है। और ये बचपन का खेल बाबा ने कहा कब तक खेलते रहोगे, चढ़ो उतरो है। तो बच्चों को अच्छा लगता है ये खेल, ये बुजुर्ग लोगों को अच्छा नहीं लगता जीना चढ़ना और उतरना। वो तो यही चाहते हैं कि क्लास भी चले ना सेंटर पे तो भी सोचते हैं भाई बहन कि दीदी नीचे ही कोई ग्राउंड फ्लोर पे ही हॉल मिल जाए या क्लास हो तो अच्छा लगता है। कोई भी सीढ़ी चढ़ना उतरना नहीं चाहता, लेकिन बच्चों को मज़ा बहुत आता है सीढ़ी चढ़ने और उतरने में। तो बाबा ने कहा अगर बच्चे अभी भी सीढ़ी चढ़ उतर रहे हैं, अर्थात देह भान में आना और देह भान से उतरना, तो इसका मतलब अभी बचपना है, अभी बच्चों में वो एनर्जी आई नहीं है। साक्षात्कार मूर्त तब बनेंगे जब आकार में होते भी निराकार अवस्था में होंगे। अगर ऐसे समझेंगे कि अंत तक अभ्यासी ही रहना है तो इस पहले पाठ को परिपक्व करने में ढीलापन आ जाएगा। फिर निरंतर सहज याद व स्वरूप की स्थिति की सफलता को देखेंगे नहीं। शरीर छोड़ेंगे तब सफल होंगे, लेकिन नहीं, ये आत्मिक स्वरूप का अनुभव अंत के पहले ही करना है। जैसे अनेक जन्म अपनी देह के स्वरूप की स्मृति नेचुरल रही है, वैसे ही अपने असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव भी थोड़ा समय भी नहीं करेंगे क्या? ये होना चाहिए। ये पहला पार्ट कंप्लीट हो ही जाएगा। इस आत्म अभिमानी की स्थिति में ही सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। तो ये अटेंशन रखना पड़े, आत्मा समझना है। बाबा कहते हैं ऐसा अटेंशन रखो कि घड़ी घड़ी हम एक दूसरे को आत्मा की दृष्टि से देखें। ये तो अपने स्वरूप की स्थिति में स्थित होना है ना। जैसे ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी कहने से ब्रह्मा बाप का व ब्रह्मा कुमारपन का स्वरूप भूलता है क्या? जब कोई आपसे कहता है आप ब्रह्मा कुमार हैं, ब्रह्मा कुमारी हैं, तो कहते ही साथ हमें अपना स्वरूप, अपना स्वधर्म, अपना बाप याद आ जाता है। तो चलते फिरते मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, ये भूलता है क्या बच्चों को? जब यह नहीं भूलता कि शिववंशी होने के नाते अपना आत्मिक स्वरूप क्यों भूलता है? बाबा ने कहा ये पाठ पक्का हो गया कि हम ब्रह्मा कुमार हैं, ब्रह्मा कुमारी हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं आप बच्चों को ये पाठ भी पक्का हो जाना चाहिए। कौन सा पाठ पक्का होना चाहिए? आत्मस्वरूप का, कि हम शिव बाबा के आत्मस्वरूप में बच्चे हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। तो बाप दादा कहते हैं ना, जब शिव बाबा शब्द कहते हो तो निराकारी स्वरूप सामने आता है। तो जैसे ब्रह्मा कुमारपन का स्वरूप चलते फिरते पक्का हो गया, ऐसे ही अपना शिववंशी का स्वरूप क्यों भूलना चाहिए? ब्रह्मा कुमार बन गए हो, शिववंशी स्वरूप अंत में बनोगे तो बाप दादा इकट्ठे बोलते हो व अलग बोलते हो। जब बाप दादा शब्द इकट्ठा बोलते हो तो अपना दोनों ही आत्मिक स्वरूप और ब्रह्मा कुमार का स्वरूप दोनों ही याद नहीं रहता है। बाबा ने कहा जब ब्रह्मा कुमार कुमारी हो तो बाबा ने कहा आत्मिक स्वरूप भी ऐसे ही आपका दोनों एक साथ हो। ये अभ्यास पहले से ही कंप्लीट करना पड़ेगा। बाबा का कहना है कि शिववंशी बच्चे हो तो आत्मिक स्वरूप का पाठ बच्चों को इतना पक्का हो जितना ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी का पाठ पक्का हो गया है। अंत के लिए तो बहुत बातें रह जाएंगी। सुनाया था ना, अंत के समय नई नई परीक्षाएं आएंगी और जिन परीक्षाओं को पास करके संपूर्णता की डिग्री हम बच्चों को लेनी होगी। अगर ये पहला पाठ ही पक्का नहीं किया बच्चों ने, तो बाबा ने कहा अंत समय की डिग्री कैसे प्राप्त करोगे? पहला ही पाठ हम बच्चों को पक्का करना होगा। तो स्मृति में नहीं होगा तो संपूर्णता की डिग्री भी नहीं ले सकेंगे, और डिग्री नहीं मिलेगी तो क्या होगा? बाबा ने बीच में भी एक बात अटेंशन में दिलाई थी कि अगर डिग्री नहीं होगी तो क्या होगा कि धर्मराज की टिकरी निकलेगी।
डिग्री नहीं तो टिकरी निकलेगी सजा। तो ये अभ्यास बहुत पक्का करो। जैसे पहला विकार एकदम संकल्प रूप से भी निकालने का निश्चय किया तो उसमें विजयी मेजॉरिटी बने ना, तो अपनी परीक्षा के ऊपर मदार है। जिस बात की फोर्स से प्रतिज्ञा करते हो तो वह प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल में लेते हो ना। अगर समझते हो ये अंत तक कोर्स है तो फिर रिजल्ट क्या होती है, प्रैक्टिकल नहीं होती ना। अंत समय का रिजल्ट है तो प्रैक्टिकल ये चीज स्थिति नहीं होगी, तो प्रैक्टिस ही रह जाती है। ये बातें तो पहले क्रॉस करनी है। अगर अंत तक क्रॉस करेंगे तो कंप्लीट अतीन्द्रिय सुख का वर्षा कब प्राप्त करोगे। कई बातें ऐसी हैं जिसमें हरेक ने अपनी अपनी यथाशक्ति क्रॉस करके प्रैक्टिस के बजाय प्रैक्टिकल में लाया है। कई बच्चों ने क्रॉस करने माने प्रॉब्लम को पार करने की बजाय उसे प्रैक्टिकल स्वरूप में पार्ट बजाया है। कोई किस बात में, कोई किस बात में है। जैसे लौकिक देह के संबंध की बात कोई प्रैक्टिस में है, कोई प्रैक्टिकल में एक ही अलौकिक पारलौकिक संबंध के अनुभव में है। स्वप्न में भी कभी संकल्प रूप में भी देह के संबंधी तरफ वृत्ति दृष्टि ना जाए, इसमें पांडवों को भी क्रॉस करना होगा। पांडवों का काम ही है कि संकल्प भी हमारा कहीं व्यर्थ की ओर ना चले। पांडवों को हर प्रॉब्लम को क्रॉस करना होगा। लौकिक को भी अलौकिक को भी परिवर्तन करने की स्मृति आती है तो वह हुआ कल्याण अर्थ। आप तो मधुबन भट्टी में रहने वाले हो ना, तो पहली सीढ़ी पास होनी चाहिए ना। जो 1 सेकंड पहले नहीं था वह क्या आपके सेकंड में कर सकते हो। बाबा ने कहा जो पहले सेकंड में नहीं था तो जो पहले सेकंड में नहीं था वो आपके सेकंड में क्या पार कर सकते हो। इतना बाबा ने कहा अपनी दृष्टि वृत्ति को बाबा ने कहा इतना पावरफुल बनाओ कि 1 सेकंड भी हमारा कोई व्यर्थ की ओर ना चले। मधुबन के पांडव हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, कोई छोटी गीता पाठशाला के स्टूडेंट नहीं हैं। हम कहाँ के स्टूडेंट हैं, ये कभी नहीं सोचो हम तो इस फलाने एरिया के स्टूडेंट हैं, फलानी पाठशाला के स्टूडेंट हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि हम मधुबन के स्टूडेंट हैं, हम बाबा के बेहद घर के स्टूडेंट हैं। मधुबन के पांडव हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं हम, कोई छोटी गीता पाठशाला के स्टूडेंट नहीं है हम। तो इन्हों को कितना नशा रहना चाहिए, इन्हों की पढ़ाई कितनी ऊंची है। ऐसी कमाल करके दिखाना जो 1 सेकंड पहले आप लोगों में ना उम्मीद रखे हैं वह दूसरे सेकंड सभी उम्मीदवार बन जाएं। महावीर सेना ने क्या किया, सारी लंका को जब जला दिया तो सीढ़ी नहीं पास कर सकते हो। पहली सीढ़ी तो बताई ना, दूसरी सीढ़ी है कर्म इंद्रियों पर विजय और तीसरी है व्यर्थ संकल्पों और विकल्पों के ऊपर विजय। तो ये लास्ट है, लेकिन दूसरे को भी क्रॉस कर लेना चाहिए। उमंग उत्साह से कह सको कि हाँ हम फुल पास है। दूसरी सीढ़ी तो बहुत सहज है, जब मर्जीवा बन गए हो तो ये पुरानी कर्मेंद्रियों की आकर्षण क्यों। मर्जीवा बने हो तो खत्म हो गए ना। जैसे जन्म पत्री बतलाते हैं फलाने का इस आयु तक शरीर है फिर खल्लास, लेकिन अगर कोई दान पुण्य करेंगे तो नई जन्म की रीति से नए आयु शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे ही मर्जीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके हैं, अब कोई भी हमारा भान किसी तरफ नहीं जा सकता है। पुरानी आयु समाप्त हो गई, अभी तो नया जन्म मिला हुआ है, इसमें हुए ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की कर्मेंद्रियों पर विजय ना हो ये बिल्कुल हो नहीं सकता। ये हो सकता है क्या, पिछला हिसाब है तो चुकतू हो गया। जब मर्जीवा बने हो, ब्रह्मा कुमार बन गए हो, तो फिर कर्मेंद्रियों के वश कैसे हो सकते हो। ब्रह्मा कुमार के नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज होती है, इस नॉलेज से भी परे हो जाते हो ना।
अभी शूद्रपन से मर्जीवा नहीं बने हो, क्या वह अभी बन रहे हो? शूद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहाँ अटका हुआ तो नहीं है। कोई कोई का श्वास छिप जाता है जो फिर कुछ समय बाद प्रकट हो जाता है। यहाँ भी ऐसे ही है क्या? पुराने संस्कार अटके हुए होंगे तो मर्जीवा बने हो, ऐसे कहेंगे कि मर्जीवा ना बने तो ब्रह्मा कुमार कैसे कहेंगे? मर्जीवा तो बने हो ना, बाकी मनसा संकल्प यह तो ब्रह्मा कुमार बनने के बाद ही माया आती है। बाबा का कहना है कि जैसे कुमार तो बन गए हो, बाकी मनसा संकल्प यह तो ब्रह्मा कुमार बनोगे, तब उसके बाद मनसा में व्यर्थ संकल्प चलना शुरू होते। उससे पहले हमें मनसा का ज्ञान ही नहीं था, लेकिन जिस दिन से हम भगवान के बच्चे बने हैं तो हमें समझ में आया कि क्या मनसा तूफान होते हैं। कई बार शूद्र कुमार के पास माया आती है क्या? आप देखो मूझते क्यों हो? बोलो कि मर्जीवा बने हैं, तो मर्जीवा बनने बाद माया को चैलेंज किया ना सभी ने, इसलिए माया आती है। अगर माया को चैलेंज ना करते तो आपके भी जीवन में माया नहीं आती। माया बाबा कहते उन्हीं के जीवन में आ रही है जब कहीं ना कहीं आप माया का सामना करने के लिए तैयार होते हो। जो लोग शूद्रपने के संस्कार में काम कर रहे हैं उनके सामने माया थोड़ी आएगी, क्योंकि वो तो उसके राज में ही है। जो रावण के राज में रह रहा है उसी की बात मान रहा है, तो वो रावण से क्यों परेशान करेगा? लेकिन जो उसके अपोजिट पार्टी में खड़ा होगा तो रावण उस पर अटैक करता है, उसी को वो पछाड़ने की कोशिश करेगा। तो जो बाबा के बच्चे बन गए हैं उनके जीवन में विघ्न आएंगे, मनसा तूफान आएगा, लेकिन हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं चाहिए। बाबा ने कहा महावीर हो तो अपना नशा तो कायम रखो ना। जब अपने को ब्रह्मा कुमार समझेंगे तो फिर यह जो सेकंड की सीढ़ी है, कर्मेंद्रियों का आकर्षण है, उससे भी पार हो जाएंगे सारे बच्चे। तो ब्रह्मा कुमार व शिव कुमार ये दोनों ही स्मृति रखने से कभी भी बच्चे फेल नहीं हो सकते हो। इतना पक्का है कि जो बाबा के बच्चे योग बन जाएंगे वो कभी फेल नहीं होंगे, क्योंकि ब्रह्मा कुमार समझने से फिर ब्रह्मा कुमार के कर्तव्य, ब्रह्मा कुमार के गुण क्या है वह भी स्मृति में रहते हैं ना। तो अब दूसरी और तीसरी सीढ़ी क्रॉस करके पास विद ऑनर बनने के समीप आने के लिए ये भट्टी की गई है, और इस भट्टी में सभी का एक ही आकर्षण है कि हमें अब परिवर्तन होना है। और बाबा ने कहा भट्टी की समाप्ति के साथ ये भी समाप्त कर देना होगा। जैसे देखो स्थान के आधार पर स्थिति बनती है, और ये मधुबन का स्थान ऐसा है जो स्थिति को ही बदल लेता है। तो स्थान का स्थिति पर असर होता है, और हरेक को अपने स्थान का नशा कितना रहता है, अपने देश का, अपने हद के निवास स्थान का नशा होता है ना। तो अगर बड़ी कोठी का महल में निवास करने वाला होगा तो स्थान का स्थिति पर असर जरूर आता है। इसलिए बाबा ने कहा आप जैसे स्थान पे रहेंगे तो आपकी स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी, और स्थिति जो होती है वो परिस्थिति को बदल देती है। तो आप सभी से श्रेष्ठ स्थान पर हो ना, तो इसका भी बाबा ने कहा असर स्थिति पर होना चाहिए, क्योंकि अच्छे स्थान पर बैठे हो तो स्थिति भी तो अच्छी होनी चाहिए। क्यों बाबा उम्मीद रखता है सेंटर पर रहने वालों पर, क्यों उम्मीद रखता है भगवान मधुबन में रहने वालों पर? इसलिए रखता है क्योंकि भगवान को पता है इतने पवित्र स्थान पर रह रहे हैं, इतनी अच्छी स्थिति, इनका स्थान अच्छा है, तो इन बच्चों की स्थितियाँ भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि स्थिति स्थान से भी इफेक्ट डालती है। श्रेष्ठ वरदान भूमि के निवासी हो तो अपनी स्थिति भी सदा सभी को देने वाली बनानी चाहिए ना। वरदान वह दे सकता है जो स्वयं साक्षात्कार मूर्त होगा, वो औरों को वरदान देने का बने, उस आत्मा का पार्ट भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि खुद वरदानी मूर्त है तो दूसरे को दिए बिना वो कभी रह नहीं सकता। बाबा ने कहा
साक्षात और साक्षात्कार मूर्त बनने से वरदाता मूर्त बन सकोगे। बाप दादा के बच्चे दाता बनना है ना, लेने वाले तो नहीं हो ना, देने वाले बच्चे हो। और देने वालों का काम है देना है, देना है। एक पल एक श्वास भी लिए मतलब लेने की हमें ना हो, सिर्फ देने की भावना हर घड़ी होनी चाहिए। तो दाता का मुख्य गुण कौन सा होता है? उदारचित होता है वह। और जो औरों का उद्धार के निमित्त होगा तो वह अपना नहीं कर सकता है क्या? सदैव ऐसे समझो कि हम दाता के बच्चे, एक सेकंड भी देने के सिवाय हम रह नहीं सकते। उसी को कहा जाता है महादानी आत्मा। और महादानी अर्थात जो सदा दे रहा है और देता ही रहेगा। सदैव देने के द्वार खुले हों, जैसे मंदिर का दरवाजा सदैव खुला रहता ना, ये तो आजकल बंद करते हैं। ऐसे दाता के बच्चे का देने का द्वार कभी बंद नहीं होता। दाता के बच्चे सदा देते ही जाते हैं। हर सेकंड हर संकल्प चेक करो, कुछ दिया लिया तो नहीं किसी से, देते जाओ। लेना है बाबा से और देना है सबको। किसी से लेने की कोई तमन्ना हमारे दिल में है नहीं। तो वह तो ले ही लिया, अब देना है। लेने का कुछ रहा है क्या? सभी कुछ लेना था ना, तो बाबा ने कहा सभी कुछ जो लेना था वह ले लिया, बाकी रह गया सिर्फ देना। जितना जितना देने में बिजी होंगे तो यह बातें जो जिसको आप क्रॉस करना मुश्किल लगता है वह बहुत सहज हो जाएगा। क्योंकि महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है। तो ये जो कार्य अच्छा है ना, देने के तो भंडारा भरपूर है ना, इसमें फुल पास हो। जिसमें फुल पास होते ना उसको राइट लगाते जाओ। जिसमें समझते हो कि फुल पास होना है तो भट्टी से फुल पास हो निकले ना। जितना दाता बनते हो उतना भरता जाता है, भंडारा भी भरपूर हो जाता है देने वाले का। देने वाला कभी घर में खाली नहीं होगा। क्यों ना दाता बन जाओ, इसको ही कहा जाता है निरंतर रूहानी सेवाधारी। तो इस भट्टी से निरंतर रूहानी सेवाधारी होकर निकलना। जब तक त्याग नहीं है तब तक सेवाधारी आप बन नहीं सकते हो। सेवाधारी बनने से त्याग सहज होता है और स्वतः हो जाएगा। सदैव अपने को बिजी रखने का यही तरीका है। संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मणा से जितना भी फ्री रहते हो ना, उतना ही माया चांस लेती है। जितना बिजी रहोगे उतना माया चांस नहीं लेगी। कई सोचते हैं हम काम से बच जाए, पर बाबा कहते हैं जितना आप बचोगे उतना ही माया चांस लेगी आपको व्यर्थ की ओर ले जाने का। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम बिजी रहेंगे उतना ही हम इजी रहेंगे। तो शुक्रगुजार हूँ उस भगवान पर जो हमें बिजी रखता है। चाहे भले हमें लगता है कि हमारे लिए इस पता नहीं हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है क्या, लेकिन हमारा टाइम बिजी रहना ही हमारे लिए सबसे यूज़फुल टाइम है कि हमारा टाइम व्यर्थ में ना जाए। हम यहाँ वहाँ की सोचने में, लेटे हुए में, कोई यहाँ वहाँ की बातों में, यहाँ वहाँ बैठकर टाइम वेस्ट करने से तो अच्छा है कि भगवान के किसी कार्य में हम सहयोगी बन जाएं। तो बाबा ने कहा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, एक सेकंड भी हमारा व्यर्थ में ना जाए। हर सेकंड हमें सीखना है, कुछ बनना है, कुछ करना है, ऐसे ही टाइम हमारा सफल हो। सेवाधारी बनने से त्याग सहज और स्वतः हो जाएगा। सदैव अपने को बिजी रखने का यही तरीका है। संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मणा से जितना भी फ्री रहते ना उतना माया आपका चांस लेगी। अगर स्थूल हो और सूक्ष्म हो, दोनों ही रूप से अपने को सदैव बिजी रखोगे तो माया को चांस नहीं मिलेगा। जिस दिन स्थूल कार्य भी रुचि से करते हो तो उस दिन की चेकिंग करो तो माया नहीं आएगी। अगर देवता होकर किया है तो, अगर मनुष्य होकर किया फिर तो बाबा ने का चांस दिया ना। बाबा का कहना है, ध्यान से सुनेंगे, जिस दिन स्थूल कार्य भी रुचि से करते हो उस दिन की चेकिंग करो तो माया नहीं आएगी। जिस दिन आप जो भी कार्य करते हो इंटरेस्ट से करते हो, रुचि से करते हो, तो उस दिन माया नहीं आएगी। अगर देवता होकर किया, बाबा ने अगर देवता होकर किया तो, अगर मनुष्य होकर किया फिर तो चांस लिया ना, क्योंकि लेकिन सेवाधारी हो, देवता बन
अपनी रुचि उमंग उत्साह से अपने को बिजी रखकर देखो तो कभी भी माया नहीं आवेगी, खुशी रहेगी। और खुशी के कारण क्या होता है, माया साहस नहीं रखती है सामना करने का। इसलिए बाबा ने कहा हमेशा ही अपने को बिजी रखो, बिजी रखने की प्रैक्टिस करो। कभी भी देखो आज बुद्धि फ्री है तो स्वयं ही टीचर बनकर बुद्धि से काम लो। जैसे स्थूल कार्य को डायरी बनाते हो, प्रोग्राम बनाते हो, आज सारा दिन हम ये कार्य करेंगे, फिर चेक करते हो। इसी प्रमाण अपनी बुद्धि को बिजी रखने का भी डेली प्रोग्राम होना चाहिए। प्रोग्राम से प्रोग्रेस भी कर सकते हो। अगर प्रोग्राम नहीं होता है तो कोई भी कार्य समय पर सफल नहीं होता है। डेली अर्थात डायरी में होना चाहिए, माने रोज आपकी डायरी में एक प्रोग्राम सेट होना चाहिए। क्योंकि सभी बड़े से बड़े होना तो आपके पूरे दिन के प्रोग्राम की एक डायरी बननी चाहिए। फिक्स करना चाहिए आज मुझे पूरे दिन में क्या क्या कार्य करना है। जितनी आपकी अच्छी डायरी बनी होगी उतनी ही आपकी स्थिति भी अच्छी रहेगी। तो अपने को भी बड़े से बड़ा VIP समझो। बाबा के समझ करके सेकंड भी प्रोग्राम फिक्स कर दो, सेकंड भी हमारा व्यर्थ ना जाए। जिस बात की प्रतिज्ञा की जाती है तो उसमें विल पावर होती है। ऐसे सिर्फ विचार करेंगे उसमें विल पावर नहीं होगी। इसलिए प्रतिज्ञा करो ये करना ही है मुझे, ऐसे नहीं कि देखेंगे करेंगे करना ही है। जैसे स्थूल कार्य कितना भी ज्यादा हो लेकिन प्रतिज्ञा करने से कर लेते हो ना। अगर ढीला विचार होगा, ना करने का ख्याल होगा तो कभी भी पूरा नहीं करोगे, फिर बहाने की बातें बन जाती हैं। प्रतिज्ञा करने से फिर समय भी निकल आता है और बहाने भी निकल जाते हैं। तो आज बुद्धि को इस प्रोग्राम पर चलाना है। ऐसी प्रतिज्ञा करो। भिन्न भिन्न समस्याएं पुरुषार्थहीन बनने के व्यर्थ संकल्प आलस आएंगे लेकिन विल पावर होने कारण सामना कर विजयी बन ही जाएंगे। जब विल पावर रखोगे मुझे सारे दिन में ये कार्य करने ही है, मुझे ये कार्य बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, कल पर नहीं छोड़ना, ये डेली ही मुझे डायरी बनानी होगी। फिर देखो कैसे रूहानी राहत देने वाले रूह सभी को देखने में आप आएंगे। रूह आत्मा को भी कहते हैं ना, और ये रूह एसेंस को भी कहते हैं। तो दोनों हो जाएंगे। दिव्य गुणों के आकर्षण था एसेंस वह रूह भी होगा और आत्मिक स्वरूप की दिखाई देगा। ऐसा लक्ष्य रखना है। तो रूप की विस्मृति, रूह की स्मृति और इस भट्टी से बनाकर जाना, माने बाबा कहते रूप की विस्मृति हो जाए और रूह की स्मृति हो जाए। जो आप चमड़ी को देखते हो उसकी विस्मृति कर दो और आत्मा को देखने की स्मृति लाओ। तो इस भट्टी से बनाकर निकलना बिल्कुल ऐसा अनुभव हो जैसे ये शरीर एक बॉक्स है और उनके अंदर जो हीरा है ना उनसे संबंध स्नेह है। ऐसा अनुभव करना है कि ये शरीर को देखते भी हमें देखना नहीं है, ये तो सब हमारा शरीर छूटने वाला है। निवास स्थान का भी आधार लेना, स्थिति को बनाओ। मधुबन निवासी अर्थात मधुरता और बेहद के वैरागी। जो बेहद के वैरागी होंगे ना वह रूह को ही देखेंगे। तो चलन में भी मधुरता, मनसा में बेहद की वैराग वृत्ति हो, दोनों स्मृति रहें तो पास विद ऑनर्स नहीं होंगे। ये दोनों ही क्वालिफिकेशन अपने में धारण करके निकालना है कि मुझे पास विद ऑनर की लिस्ट में आना ही है। ये संगम युग का सुहावना समय चल रहा है। जितना ज्यादा हो उतना ही अच्छा है ना, क्योंकि समझते हो ना सारे कल्प में ये बाबा और बच्चों का मिलन फिर नहीं होगा। इसलिए समझते हो ये संगम का समय लंबा हो जाए, ना कि आपकी वीकनेस के कारण सदैव यही लक्ष्य रखो, एवर रेडी रहें। बाकी अतीन्द्रिय सुख का वर्षा निरंतर अनुभव करने के लिए कर रहे हो ना, कि अपनी कमजोरियों के लिए आप लोगों के लिए ये पुरानी दुनिया जैसे विदेश है। कई लोग विदेश की चीज को टच नहीं करते, समझते हैं अपने देश की चीज का प्रयोग करेंगे। हमें स्वदेशी अपनानी है और विदेशी को हमें छोड़ना है। तो हमें अपने स्वदेशी अर्थात अपने स्वयं के संस्कार, जो हमारे दिव्य संस्कार थे, जो हमारे अनादि संस्कार थे, वही टच होने चाहिए। हमारे जो कलयुगी दुनिया के संस्कार हैं, स्वभाव हैं, उन्हें टच भी नहीं करना है।
तो इस पुरानी दुनिया अर्थात विदेशी चीज़ों को टच नहीं करेंगे। स्वदेशी हो, विदेशी चीज़ों को आकर्षित होते हैं हो तो सदैव समझते हो हम स्वदेशी हैं, ये विदेश की चीज़ हम टच नहीं कर सकते हैं। ऐसे अपने ऊंचे देश का आत्मा के रूप से परमधाम देश है और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन ही हमारा अपना देश है। मधुबन भूमि को हम कभी भी भूलेंगे नहीं। ऐसा हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए कि हम स्वदेशी अपनाएंगे और विदेशी को दूर भगाएंगे। तो बाबा ने कहा दोनों देश का नशा रखो, हम स्वदेशी हैं, विदेश की चीज़ों को टच नहीं कर सकते हैं। आप पावरफुल रचेता बनो ना, रचेता ही कमज़ोर होंगे तो रचना क्या रचेंगे? अलंकारी बनकर निकलना है, निरंतर एक रस स्थिति में स्थिर हो, दिखाने का एग्जाम्पल बनना है जो सभी को साक्षात्कार हो जाए। द्वापर में तो भक्त लोग साक्षात्कार करेंगे, लेकिन यहाँ सारा दैवी परिवार आप साक्षात्कार मूर्त से साक्षात्कार करे कि ये सच में दिव्य आत्माएं हैं, ये अलौकिक आत्माएं हैं। आपसे लोगों को रूह का साक्षात्कार हो जाए। जमा करना है ना, कमाया और खाया ये तो 63 जन्मों से करते ही आए हो, इसलिए कमाया खाया वाला काम बहुत हो चुका है। अब जमा करने का समय है, गंवाने का नहीं है। अच्छा, जो कर्म संकल्प करो अपने में लाइट होने से वह कर्म यथार्थ होगा। ऐसे लाइट रूप अर्थात ट्रांसपेरेंट बनो। ये भट्टी पांडव भवन को ट्रांसपेरेंट चेतन प्रदर्शनी बनाएगी और सभी को साक्षात्कार कराने की आकर्षण हो कि ये तो चेतन प्रदर्शनी जाकर देखें। सभी बातों में बिन करना ही वन नंबर बनना है, इसलिए नंबर 1 में आना है। तो बाबा ने कहा बिन करो, जीतना है हमें अपने को। पुराने संकल्प पुराने संस्कार समेट कर खत्म करना है अर्थात समा देना है, जो फिर इमर्ज ना हो। चाहे सो करके कर सकते हो, बाबा ने कहा जो चाहे सो कर सकते हो, लेकिन चाहना में विल पावर होनी चाहिए। जितनी वृत्ति आपकी पावरफुल होगी उतना ही वायुमंडल भी पावरफुल बनता जाएगा। जिस समय कोई में भी कोई वीकनेस आती ना, तो पावरफुल वृत्ति का सहयोग मिलने से वह आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाइए, जिससे कैसी भी वीकनेसेस अगर हमारे अंदर हैं तो उसको भी हम खत्म कर सकते हैं। बाप एक रस है तो बाप के समान ही बनना होगा। कुछ भी हो जाए तो भी अब उसको खेल समझकर हम समाप्त करेंगे। खेल समझने से खुशी होती है। तो अभी का तिलक जन्म जन्मांतर का तिलकधारी व ताजधारी हमें बनाता है। तो सदैव एक रस रहना है, फॉलो फादर करना है। जो स्वयं हर्षित होता है वह कैसे भी मन वाले को हर्षित करेगा और हर्षित रहेगा। ये तो ज्ञान का गुण है ना, इसमें सिर्फ रूहानियत ऐड करो। हर्षितपन का संस्कार भी एक वरदान है जो समय पर बहुत सहयोग देता है, तो अपने कमजोर संकल्प गिराने का कारण बन जाता है। इसलिए एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, क्योंकि संकल्पों के मूल का भी अभी मालूम पड़ गया है। अगर संकल्प वाचा कर्मणा तीनों अलौकिक होंगे तो फिर अपने को इस लोक के निवासी नहीं समझेंगे, लेकिन समझेंगे कि इस पृथ्वी पर पांव नहीं है, हमारा पृथ्वी से ऊपर पांव है। अर्थात बुद्धि का लगाव इस दुनिया में नहीं है हमारा। बुद्धि रूपी पांव देह रूपी धरती से जैसे हमारा ऊंचा है, उठा हुआ है, और यह खुशी की निशानी है। जितनी जितनी बाबा ने कहा देह की भान की तरफ से बुद्धि ऊपर होगी, उतना ही वह अपने को फरिश्ता महसूस करेगा। हर कर्तव्य करते बाबा की याद में उड़ते रहेंगे तो उस अभ्यास का अनुभव होगा। स्थिति ऐसी होगी जैसे कि हम उड़ रहे हैं, हम यहाँ पर पैर नहीं है, हमारा जमीन पे नहीं है, हम आसमां में उड़ रहे हैं। ऐसा हमारे द्वारा अनेक आत्माओं को भी अनुभव होगा और खुद को भी होगा कि हमें इस दुनिया में हमारा कहीं पर कोई लगाव नहीं है, बस एक बाबा से ही हमारा बुद्धि का योग है। तो इतना बाबा ने कहा बच्चों को अभ्यास करना है आकार में निराकार की स्थिति का, कि भले हम आकार में हैं, संसार में हैं, लेकिन आकारी रूप में भी रहते भी निराकारी बनने का अभ्यास करते रहना। फरिश्ता रूप भी बना के रखना है और अपना बिंदु स्वरूप भी बनाना है।
तो जितना जितना बाबा ने कहा ये देखने का अभ्यास होता जाएगा, उतना ही जो पुराने संस्कार हैं उनसे भी हमारी विदाई होती जाएगी। तो ये थे बाबा के आज के अव्यक्त महावाक्य।